हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज संस्कृत में देख रहे हैं धातु रूप, और इसमें हम लोग देखेंगे इसके सर्वनाम का चार्ट देखेंगे और किस तरह से धातु रूप का उपयोग किया जाता है ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी से संस्कृत बनाने में किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आसानी से आप इसका अनुवाद करना सीख सकते हैं कि किस प्रकार संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ये चार्ट है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष एक होता है, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में जो हम लोग उसको 3 भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे आपका पुल्लिंग में, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा हम लोग निपुंसकलिंग में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखते हैं। तो क्या होता है, एक वचन में सह, द्विवचन में तो और बहुवचन में ती। तो सह का अर्थ होता है वह, और तो का अर्थ होता है वे दो, और ते का अर्थ होता है वे सब। उसी को अगर हम लोग स्त्रीलिंग में लें तो सह की जगह पर इसमें सा होता है। सा भी मतलब क्या होता है, वह ही होता है, और ते का मतलब वे दो, और ताह मतलब वे सब। और नपुंसक लिंग अगर दिया लिया जाए तो इसमें एक वचन में होता है तत्, तत् का अर्थ होता है वह, और ती का अर्थ होता है वे दो, और तानी मतलब वे सब। तो हालांकि किसी एक लिंग में ही होगा, या तो पुरुष में होगा, या स्त्रीलिंग में होगा, या नपुंसक लिंग में होगा। हम पहले पुल्लिंग को लेते हैं तो सह तौ ते। अब मध्यम पुरुष में अगर उसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, और युवाम का अर्थ होता है तुम दो, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। फिर हम देखते हैं अहम। अहम मतलब क्या हुआ, मैं, और अवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब। तो ये हम देख रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का चार्ट है, और इसमें हम लोग आपको हिंदी में भी बताए हुए हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप का संरचना होता है। तो सबसे पहले हम लोग धातु रूप की संरचना को देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले प्रत्यय के बारे में हम लोग दिया हुआ है कि ती तह अंति, प्रथम पुरुष में दिया हुआ है आपका। यहाँ देखिए ये प्रथम पुरुष, वही फिर हुआ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और फिर वही तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, ती तह अंति। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ती जो है ये प्रत्यय है, और इसको अगर पठ धातु के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो ये पठती बन जाता है। वैसे ही द्विवचन में तह है, तो तह के साथ अगर पठ को इसमें अगर हम लोग जोड़ देंगे तो पठतः, और अंति है तो ये क्या हो जाएगा, पठंती। फिर देखिए सी, तो क्या हो जाएगा, पठसी, और पठथ, पठथ, पठत, पठत, पठत। फिर देखिए आमी है तो पठामी, और आवह मतलब पठावह, और फिर आपका आमा मतलब पठामा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पट धातु हो चाहे गच धातु हो, जैसे गच्छती अगर हम लोग लेते हैं तो पट की जगह पर हम लोग गच लिख देंगे तो क्या होगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामी, गच्छावह, गच्छामा। हालांकि हम इसमें पट धातु लिए हुए हैं, और पट धातु लेके इसको हम लोग बनाए हुए हैं। देखिए आगे इसमें वही दिया हुआ है कि पट धातु को अगर हम लोग प्रथम पुरुष में देखें तो एक वचन में हो रहा है क्या आपका, पठती, द्विवचन में पठत, और बहुवचन में पठंती, और मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठत, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा और पठामा। तो इसमें पट धातु के साथ प्रत्यय लगा दिए हम लोग, तो देख रहे हैं कि पट से पठती बन गया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग सह तौते पढ़े तो उसको भी हम लोग एक साथ मिला के क्यों नहीं पढ़े, सह पठती, तौ पठता, ते पठंती। ध्यान दीजिएगा इसमें प्रथम पुरुष में क्या हो रहा है, स पठती, तो पठता,
और ते पठन्ति। अगर हम लोग स्त्रीलिंग में लें तो सा पठति, ते पठतः, ता पठन्ति। और मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठत, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामः। तो जैसे कि पठ की जगह पर आप गच्छ भी ले सकते हैं। सह गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छस, यूयम गच्छत, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावा, वयम गच्छामः। तो इस प्रकार लट लकार से संबंधित जो भी धातु रूप होंगे वो इसी तरह से चलेगा। अब ध्यान रखिए कि आखिर इसको हम लोग उपयोग संस्कृत के ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात देखिए है कि प्रत्येक में हम देखिए स्पष्ट तौर पर लिखे हुए हैं वह पढ़ता है। हम लोग अभी वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए वह पढ़ता है नहीं, तो वह पढ़ता है तो वह का क्या हो गया, ये देखिए सह हो गया वह का, और पठती का क्या हो गया, पढ़ता है। स के साथ पठती लगता है, स पठती हो गया। वे दोनों का हम लोग देखिए पहले पढ़ चुके हैं, तौ होता है, और पढ़ते हैं का पठतः, तो तौ के साथ तौ पठतः, वे दोनों के साथ क्या हो जाएगा, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं मतलब ते पठन्ति। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का ट्रांसलेशन और संस्कृत के ट्रांसलेशन में काफ़ी अंतर होता है। इसमें देखिए जगह जगह पर धातु रूप परिवर्तित होते रहता है, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और पुरुष के आधार पर भी और वचन के आधार पर भी ये परिवर्तित होते रहता है। आगे देखिए वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, तो स पठती, और वह पढ़ती है तो सा पठती। अब वे दोनों पढ़ती हैं तो ते पठता, और वे सब पढ़ती है ता पठन्ति। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों का सेम होगा। तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत, तुम सब पढ़ते हो, युवं पठत। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। इंग्लिश में होता है मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, तुम पढ़ते हो तो यू रीड कर देते हैं हम लोग। लेकिन संस्कृत में मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, और तुम पढ़ते हो, तुम पठसी। इसमें जो धातु रूप का जो उपयोग है वो बदलते रहता है। इसलिए कोई भी ट्रांसलेशन हो, जैसे वह पढ़ता है स पठति, वह खेलता है सह क्रीडति, वह दौड़ता है सह धावति। नहीं, वे दोनों पढ़ती हैं ते पठतः, वे दोनों खेलती हैं ते खेलतः, वे दोनों दौड़ती हैं ते धावतः। तो ये सब आपको वर्तमान काल में जो भी ट्रांसलेशन बनेगा उसका अगर हम सही तरीके से इसको अगर हम धातु रूप को देख लें, और तीनों वचन में और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ये कैसे चलते हैं, इसको अगर आप जान जाइएगा तो आसानी से आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू।